हाँ जी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है करंट की क्लास में। आज है 19 मई 2026 और इसी के साथ अपन इस करंट की क्लास को शुरू करते हैं। आज की प्रमुख सुर्खियां देख लेते हैं। मिशन ओलंपिक 2028 और राजस्थान की नई खेल नीति। खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां। खिलाड़ियों के स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए नया सुरक्षा कवच। प्रदेश में जल संरक्षण का नया महाअभियान। वरिष्ठ नागरिक मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना 2026। वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम माह का राजस्व संग्रहण। युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप से जोड़ने वाली पहल। पंच गौरव योजना और एक जिला उपज। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से पढ़ना इसको। और कथन कारक वाले जो क्वेश्चन है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी अब जो है ये कथन वाले क्वेश्चन जो गलत नहीं होंगे। आपको हैबिट हो चुकी होगी कथन कारक वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये सोल्व करने की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। क्या नाम है स्कीम का? राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के तहत वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों के लिए 50 प्रतिभाशाली कितने 50 प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें तैयार किया जाएगा। बिल्कुल करेक्ट बात है। चयनित खिलाड़ियों को 25,000 रुपये मासिक आउट ऑफ पॉकेट भत्ता दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 25,000 रुपये मासिक आउट ऑफ पॉकेट भत्ता। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बात है ये भी। इस योजना में कुल सीटों का 20% भाग पैरा खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? ठीक है, तो ये वाला भी सही हो जाएगा, तो तीनों ही कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीधा सा प्रश्न था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा आउट ऑफ टर्न नीति के तहत खिलाड़ियों को प्रदान किए गए पदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या पूछा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो माननीय कौशिक जी का संबंध है शूटिंग से। ठीक है, रवि बिश्नोई जी का संबंध है क्रिकेट से। दिव्यकृति सिंह का संबंध है घुड़सवारी से और मोना अग्रवाल का संबंध है पैराशूटिंग से। ठीक है, तो माननीय कौशिक ठीक है, तो उनके पद का बताना है ना। तो हाल ही में कौन से पद मिले हैं इनको? तो माननीय कौशिक देखिए एक बार, मोना अग्रवाल जो है इनको मिला है प्राध्यापक। ठीक है, दिव्या कृति सिंह को मिला है उप अधीक्षक राजस्थान पुलिस सेवा। ठीक है, और रवि बिश्नोई जो है इनको मिला है उप अधीक्षक राजस्थान पुलिस सेवा। ठीक है, तो बचा अपना माननीय कौशिक। देखो माननीय कौशिक जो है इनको माननीय कौशिक जो है इनको जिला खेल अधिकारी के रूप में पद नहीं मिला है, इनको मिला है राजस्थान पुलिस सेवा। क्या है? इनको मिला है राजस्थान पुलिस सेवा के। ठीक है, तो ये पद मिला है, ये भी डीएसपी के पद पे हैं अभी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सुमेलित नहीं पूछा है ना, तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा लागू की गई स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। क्या स्कीम है? स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को कितने रुपए तक का दुर्घटना और जीवन बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है? ठीक है, तो कितना किया जा रहा है? 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए जो है इसका 25 लाख रुपए का दुर्घटना और जीवन बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, सीधा सा प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करते हैं। यह अभियान 25 मई से 5 जून तक प्रदेश भर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि गंगा दशमी से लगा के पर्यावरण दिवस तक जो है आयोजित किया जाएगा। इसके तहत मकानों इमारतों से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को विकसित करने तथा पुरानी जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार पर भी बल दिया जाएगा। ठीक है, ये तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कह रहा है कि पुरानी जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार पर बल दिया जाएगा। बिल्कुल, जो कुएं बावड़ियाँ वगैरह होती है उनके पाल पर जो है
अधिक से अधिक पौधारोपण करके आने वाली जो भविष्य की जो पीढ़ी है उनके लिए मतलब भविष्य को सिक्योर किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी स्वच्छता वगैरह और इसके अनुसार पौधारोपण किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही कथन जो है हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026। क्या क्या सेलेक्ट हो रहे हैं? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत कुल कितने वरिष्ठ जनों को निःशुल्क यात्रा का लाभ प्रदान किया जाएगा और इसमें रेल व हवाई मार्ग का क्या कोटा निर्धारित है? ठीक है, तो देखो हवाई मार्ग की बात करें तो इसमें लगभग 6000। ठीक है, और रेल की बात करें तो इसमें 50,000। ठीक है, रेल हवाई मार्ग में 6000 और रेल मार्ग में 50,000 वरिष्ठ जनों को निःशुल्क यात्रा का लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो है आप स्वयं या फिर ई मित्र के माध्यम से आप तो क्या मतलब जो भी वरिष्ठ लोग हैं वो ई मित्र के माध्यम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है सारे आवेदन की प्राप्ति होने के बाद जो लॉटरी के माध्यम से इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो है 6000 यात्रियों को हवाई मार्ग से संभावित है कि जो नेपाल में जो पशुपतिनाथ मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू जो नेपाल में है वहाँ की यात्रा करवाई जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको नहीं मतलब वरिष्ठ जनों को पावती पर्ची जो है रिसिप्ट जो है वो साथ में रखनी होगी। और जो भी मतलब जब अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुई है, जब भी ये स्टार्ट होगी एक बार फिर से अपन चर्चा करने वाले हैं इस पर। ठीक है, तो इसमें अभी कुल जो है 56,000 वरिष्ठ जन जो है कोटा निर्धारित है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56,000 जो वरिष्ठ जन है उनको लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, हाँ निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क है ये। अप्रैल 2026 में राजस्थान सरकार को हुई कुल राजस्व प्राप्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है। ठीक है, तो देखो अप्रैल माह में कुल कितनी राजस्व प्राप्ति है तो ये देखते हैं अपन। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 11,235 करोड़ रुपए। ठीक है, अप्रैल माह में 11,235 करोड़ रुपए रही है। ठीक है, और ये अगर कंपेयर करें पिछले साल की अप्रैल माह से तो ये जो है ये जो राजस्व प्राप्ति रही है ये 15.71%। 15.71% जो है अधिक रही है अगर कंपेयर करें तो पिछले वर्ष के अप्रैल माह की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान में स्टार्टअप संस्कृति को नई पहचान दिलाने वाला और युवाओं को रोजगार से जोड़ने वाला आई स्टार्ट कार्यक्रम किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो आई स्टार्ट जो कार्यक्रम है ये सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो पंचगौरव योजना आप जानते होंगे कि हर जिले में 5 कोई ऐसी चीज़ें होती है जो वहाँ का गौरव होती है। ठीक है, वो भले खाद्य हो गया, खाद्य के संबंध में हो गया या फिर कोई उपज हो गई। ठीक है, तो ऐसे करके 5 गौरव होते हैं। तो पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज ODOP के तहत ब्यावर जिले की पूछा है। ठीक है, ब्यावर जिले की उपज के रूप में किसे चयनित किया गया है? तो ये सीधा सा आंसर हो जाएगा शहद। ठीक है, शहद को ब्यावर जिले की उपज के रूप में चयनित किया गया है। ठीक है, तो सीधा सा आंसर है इसका भी। ठीक है, तो दोस्तों देखो यहाँ तक अपनी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्लास वापस आपके लिए यूज़फुल हो रही है। ठीक है, और आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। सब्सक्राइबर अपने बहुत कम हो रहे हैं, व्यू बहुत अपने कम आ रहे हैं, तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्लास को और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी करो। ठीक है,
और अच्छी लगे क्लास तो इसको लाइक भी कर दिया करो, अपने दोस्तों से शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ अपन मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, ठीक है।